जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो नंबर सिस्टम में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और अभी तक हम लोग क्या देखें थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी तक हम लोग देखे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में नेचुरल नंबर, रियल नंबर के बारे में जाने, नेचुरल नंबर के बारे में जाने, होल नंबर के बारे में जाने, रेशनल नंबर के बारे में जाने, इरेशनल नंबर, परफेक्ट नंबर, इन सब के बारे में हम लोग पिछला क्लास में, कल के क्लास में देखे। आज जो है हम लोग प्राइम नंबर और उससे आगे देखिए। प्राइम नंबर का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है ना कि यहाँ से आपका डायरेक्ट सवाल बनता है, सीधा एकदम प्राइम नंबर से सवाल पूछता है, एकदम डायरेक्ट सवाल पूछता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नंबर सिस्टम में कहीं से डायरेक्ट सवाल आता है तो वो है प्राइम नंबर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को डिटेल में समझेंगे और आपको इसका सीट, आपको इन सारी चीज़ों का पीडीएफ भी मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन टीसीएस पूछा है, चाहे रेलवे में चाहे एसएससी में, दोनों का बेस्ट क्वेश्चन जो भी आया हुआ है, बढ़िया बढ़िया सवाल, कंसेप्ट वाला सवाल, उसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो भी टीसीएस बना सकता है इसी पैटर्न पे, इन सब को हम लोग देखेंगे। तो पहले कंसेप्ट, उसके बाद सवालों को। तो पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से लेके आखिरी तक, क्योंकि अभी हम लोग कंसेप्ट को डिस्कस करने के बाद सवालों पे आएंगे। तो आप कंसेप्ट को समझ के जब सवालों को देखिएगा कि किस तरीका का सवाल एग्जाम में आता है, तभी आपका पूरा का पूरा प्राइम नंबर का या कोई भी टॉपिक का फंडा क्लियर होगा, ठीक है। सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने से या सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से आपका क्लैरिटी कम होता है। जब तक आप दोनों चीज़ों को ध्यान से नहीं समझेंगे तब तक आपका क्लैरिटी नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो अपना ऐप है फोकस स्टडी विद अभी, इस पे आपको आरआरबी का जो भी बैच चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपको मैथ चाहिए तो एकदम अफोर्डेबल प्राइस 299, मैथ, रीजनिंग और साइंस चाहिए तो 499। ये दो अभी आपका अवेलेबल है, आप जाके परचेज कर सकते हैं। और ऐसे परचेज मत कर लीजिएगा, पहले देख लीजिए, समझ लीजिए कि आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। अचानक से किसी का कस्टमर मत बन जाइए, पहले देख लीजिए, जांच लीजिए, परख लीजिए, क्योंकि सवाल भविष्य का है। ऐसा नहीं कि हम लोग बाज़ार से जाके सब्जी ले रहे हैं और आज नहीं तो कल जाके अच्छी वाली ले लेंगे। तो इसमें आप जब भी कोई भी कोर्स खरीदते हैं ना, तो पहले अच्छा से जांच परख लीजिए, इंक्वायरी कर लीजिए। इंक्वायरी नंबर नीचे दिया हुआ है, आप उस पर फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं। नहीं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल में टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन दिया जाता है डेली, ठीक है। और भी जो भी, और अगर आपको किसी भी तरीका का इंक्वायरी करना है तो आपको बोले, नंबर नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ पे डायरेक्ट अभिषेक सर से बात कर लीजिए, आपका शिकवा शिकायत जो भी होगा वो दूर कर देंगे, ठीक है। आइए समझते हैं कि प्राइम नंबर है क्या और प्राइम नंबर से किस किस तरीके का सवाल एग्जाम में आता है। देखिए, प्राइम नंबर से डायरेक्ट सवाल आता है। नंबर सिस्टम का ये वो पार्ट है जहां से सीधा आपके एग्जाम में सवाल दिखता है, ठीक है। आपसे कई बार यही चीज़ पूछ लिया गया है कि चार ऑप्शन में कौन सा प्राइम नंबर है, 4 ऑप्शन में कौन सा ट्विन प्राइम है, 4 ऑप्शन में कौन सा को प्राइम है, सीधा आपसे पूछ लिया गया है। फिर आपसे ये चीज़ पूछा गया है कि 1 से 50 तक में कितना प्राइम नंबर है, 50 से 100 तक में कितना प्राइम नंबर है, 1 से 100 तक में कितना प्राइम नंबर है। तो ये चीज़ डायरेक्टली आपसे पूछा गया है। तो इन सब के साथ साथ और बड़े पैमाने पर प्राइम नंबर को समझते हैं। हम आपको ये बताएंगे कि 1 से लेके 1000 तक कितना प्राइम नंबर है, 1 से 10,000 तक कितना प्राइम नंबर है, 3 अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 4 अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है। वहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे कि अगर टीसीएस सवाल बनाए तो जो वो सोचे वहाँ तक हम लोग सोच पाए एटलीस्ट, ठीक है। तो वो एक एक चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। पहले कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोनों चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, कंसेप्ट और एग्जाम में आया हुआ सवाल। अब जब इन दोनों चीज़ों को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो एग्ज़ाम में सवाल आएगा वो कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, कितना टाइम हम दे रहे होंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है इस बार, ठीक है।
देखिए, तो जो प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन इतना ही होता है कि नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स। प्राइम नंबर वैसी संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होता है। तो भाई वो जो दो गुणनखंड है वो होता कौन सा है, वो जो दो गुणनखंड है वो कौन सा होता है। देखिए, तो अगर हम इसका डेफिनेशन का बात कर लें तो आपको इतना सा लिखना है, नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स है। संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं वो संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक है, डेफिनेशन तो बड़ा आसान है लेकिन इसको बड़े पैमाने पे समझना बहुत जरूरी है। तो जो दो फैक्टर है ना, ये कौन कौन सा है। पहला तो 1 है, और 1 क्या है, 1 यूनिवर्सल फैक्टर है, 1 यूनिवर्सल फैक्टर है। ठीक है, ये सार्वत्रिक गुणनखंड है। इसके अलावा जो दूसरा है वो नंबर इटसेल्फ है, वो संख्या खुद है। आप इसको ऐसे समझिए कि वैसी संख्याएं जो सिर्फ दो ही संख्याओं के पहाड़े में आता है, दो ही संख्याओं के टेबल में आता है। पहला एक के टेबल में आएगा और दूसरा वो खुद के टेबल में आएगा, और वो फिर किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो प्राइम नंबर का फैक्टर्स ना तो 2 से कम ना तो 2 से ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। ठीक है, अब ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो ऐसी अनंत संख्याएं हैं। अनंत संख्याएं, गिनती अनंत तक जाता है तो भाई वो संख्याएं भी अनंत होगी। तो कितनी संख्याएं होती है वो हम लोग नहीं बता सकते। हाँ, एक लिमिट पूछता है कि 1 से 100 तक कितना, 1 से 500 तक कितना, 1 से 1000 तक में कितना, तो ये हम लोग बता सकते हैं। 1 से 10,000 तक में कितना प्राइम नंबर होता है ये भी हम लोग बता सकते हैं। लेकिन अगर ये पूछ दे कि कुल कितनी प्राइम नंबर्स होती है, टोटल प्राइम नंबर्स कितना है, तो भैया अनंत है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले देखिए सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर। तो देखो, अगर हम 1 का बात करें तो 1 का सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है 1। तो हमें 2 फैक्टर चाहिए, तो 1 तो हमारा प्राइम नंबर हुआ नहीं। तो पहला जो प्राइम नंबर मिला वो 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 7 मिला, उसके बाद आपका 11 मिला, 13 मिला, फिर आपका 17 मिला, फिर आपका 19 मिला, 23 मिला, 29 मिला, और 31 मिला, 37 मिला, 41 मिला, 43 मिला और 47 मिला, और इस तरीके से आपको प्राइम नंबर मिलते चले जाते हैं। जितना भी प्राइम नंबर है आप देखिए सबका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर है। 2 या तो 1 के टेबल में आएगा या तो खुद के टेबल में आएगा, 3 या तो 1 के टेबल में है या तो खुद के टेबल में है, 5 या तो 1 के टेबल में है या तो खुद के टेबल में है, 7 1 के टेबल में है और 7 के टेबल में है, बाकी किसी के टेबल में नहीं है। तो जितना भी प्राइम नंबर है ये आप ध्यान से देख लीजिए कि प्राइम नंबर का सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा चीज 1 से 100 तक का प्राइम नंबर आपके दिमाग में होना चाहिए। आपके दिमाग में होना चाहिए कि 1 से 100 तक कौन कौन सा प्राइम नंबर है। तो उसके लिए ना हम आपका काम बहुत आसान बना दिए हैं। कैसे बना दिए हैं कि 1 से 100 तक तो छोड़िए, 1 से 1000 तक कौन कौन सा प्राइम नंबर है सब कुछ इस सीट में लिखा हुआ है। ठीक है, 1 से 1000 तक कौन कौन सा प्राइम नंबर है सब कुछ इस सीट में आपका लिखा हुआ है। ठीक है, 1 से 1000 तक में। उसके अलावा 1 से 10,000 तक में कितना प्राइम नंबर है वो भी सब ईच एंड एवरीथिंग आपका डिटेल में लिखा हुआ है। तो हम यहाँ आपको समझाते हैं, बाकी सीट आपको दे दिया जाएगा। और सीट कैसे मिलेगा अभिषेक सर आपको बता देंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम 1 से 50 तक का बात करते हैं तो कितना प्राइम नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो भाई 1 से 50 तक के गिनती में जो है वो 15 प्राइम नंबर है। ठीक है, फिर 51 से 100 तक के गिनती में 10 प्राइम नंबर है। 51 से 100 तक के गिनती में 10 प्राइम नंबर है। ठीक है, अब यहां तक पहले समझ लेते हैं। अगर आप 2 को देखिएगा और बाकी सब प्राइम नंबर को देखिएगा तो
तो 2 इकलौता एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, इवन भी है और प्राइम भी है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 है। मतलब 2 के अलावा आपको कोई भी आगे नंबर नहीं मिलेगा जो इवन होगा और प्राइम होगा। 2 के अलावा सारा का सारा प्राइम नंबर ऑड मिलेगा, सारा का सारा प्राइम नंबर ऑड मिलेगा। ऑड क्यों मिलेगा इस बात को भी समझ लीजिए, क्योंकि अगर 2 से बड़ा कोई इवन नंबर है, सम संख्या है, तो उसका फैक्टर ना 2 से ज़्यादा हो जाएगा, 2 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी इवन नंबर है तो उसका फैक्टर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, तो उसका फैक्टर ना 2 से ज़्यादा हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर कि 4 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, तो आप 4 को देखिए, 4 जो है वो किसके किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो 4 का जो है 3 फैक्टर हो गया, 1, 2 और 4, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए, ठीक है। इसीलिए 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, या इस तरीके की संख्या जिनका फैक्टर 2 से ज़्यादा है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो भाई 2, ये जितना भी बात हम आपको बता रहे हैं ना, आपके सुविधा के लिए, आपके रिवीजन करने में इतना सुविधा होगा और इतना फ़ायदेमंद होगा, इतना फ़ायदेमंद होगा कि बता नहीं सकते, ठीक है। हर कुछ को सजा के लिखा हुआ है, लिख दिए हैं PDF में, एकदम हैंड रिटेन PDF है, हैंड रिटेन नोट्स है, ठीक है। आपके क्लास नोट से भी बेहतर है, एक एक चीज़ इसमें मेंशन किया हुआ है समझा के। अब आप देखिए 2 हमारा क्या है, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। अगर बोलेगा कि सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, तो जी इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 सवाल स्टेटमेंट बेस यहाँ से बनता है। आगे देखिए, आपसे ये भी पूछा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सा है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 43 है, 47 है, और जब आगे बढ़ते जाइएगा तो 100 से पहले आपको मिलेगा 97। 100 से पहले क्या मिलेगा, 97। 97 जो है वो 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर है। 97 से आगे बढ़िएगा तो आगे आपको मिलेगा 101। 101 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर है, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर है। 101 से आप आगे बढ़िएगा तो 1000 से पहले आपको मिलेगा 997। 1000 से पहले 997, तो जो 997 है ना, वो जो 997 है वो आपका 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर है, 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर है। 97 से आगे बढ़े तो हमको 101 मिला, 101 से आगे बढ़े तो 1000 से पहले 997 मिला। तो जो 997 है वो 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर है, 101 है वो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर है, 97 है वो 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर है, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर है, और 2 है वो सबसे छोटी प्राइम नंबर है, ठीक है। और 2 के बारे में 2 एक इकलौता प्राइम नंबर है जो इवन भी है, बाकी सारा का सारा प्राइम नंबर आपका ऑड है, ठीक है। अब एक एक चीज को और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। एकदम आपको 1 से लेके 10,000 तक बताते हैं कि जी कितना प्राइम नंबर होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको क्या बोले कि आपकी सुविधा के लिए ना एक एक चीज़ मेंशन किया हुआ है, आपके सुविधा के लिए एक एक चीज़ मेंशन किया हुआ है। तो आप जब इस PDF को देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि अब हमें नोट्स बनाने की आवश्यकता है ही नहीं, इसमें सब कुछ बनाया है, बस आपको रिवीजन करना है। कंसेप्ट यहाँ आपको हम समझाएंगे और PDF से आप रिवीजन करते रहिएगा बार बार, और एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन करने में भी बहुत फायदेमंद होगा ये, ठीक है। तो देखिए आपको हम क्या बोले कि 1 से लेके 50 तक में कितना प्राइम नंबर है, तो जी 15 प्राइम नंबर है। 51 से लेके 100 तक में कितना प्राइम नंबर है, तो जी 10 प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर 101 से लेके 200 तक में कितना प्राइम नंबर है, तो जी 21 प्राइम नंबर है। फिर देखिए 201 से लेके 300 तक में कितना प्राइम नंबर है, तो जी 16 प्राइम नंबर है। फिर आप देखिए 301 से लेके 400 तक में कितना प्राइम नंबर है, तो जी
ये भी 16 है। फिर 401 से लेके 500 तक में कितना प्राइम नंबर है, तो जी 17 है, ठीक है। फिर 501 से लेके आपका 600 तक में कितना प्राइम नंबर है, तो जी ये 14 है, ठीक है। देखिए समझते जाइए, 1 से लेके 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर है, आपको लिख के बताया। 51 से 100 तक के बीच में 10 प्राइम नंबर है। 101 से 200 के बीच में 21 प्राइम नंबर है। 201 से 300 के बीच में 16 प्राइम नंबर है। 301 से 400 के बीच में भी 16 प्राइम नंबर है। फिर 401 से 500 के बीच में 17 प्राइम नंबर है। 501 से 600 के बीच में 14 प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखिए 601 से 700 के बीच में कितना प्राइम नंबर है, तो 601 से 700 के बीच में फिर से आपका 16 प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखिए 701 से 800 के बीच में कितना प्राइम नंबर है सर, तो 701 से 800 के बीच में 14 प्राइम नंबर है। 801 से लेके 900 तक में कितना प्राइम नंबर है, तो ये 15 प्राइम नंबर है। और 901 से लेके 1000 तक में कितना प्राइम नंबर है, तो जी 14 प्राइम नंबर है। अब आप इन सबको जब जोड़िएगा ना, जब आप इन सबको जोड़िएगा 1 से 50, 51 से 100, 101 से 200, 201 से आपका 201 से आपका 300, 301 से 400, इन जब सबको जोड़िएगा 15, 10, 21, तो आपको ना 168 मिलेगा। मतलब 1 से लेके 1000 तक में आपको 168 प्राइम नंबर मिलेगा। जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ तक सवाल पूछा हुआ है, आगे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो 1 से लेके 1000 तक में 168 प्राइम नंबर है, ये आपको याद रखना है। अगर पूछ दे कि 1 से लेके 10,000 तक में कितना प्राइम नंबर है, तो भाई 1 से लेके 10,000 तक में 1229 प्राइम नंबर है। 1229 प्राइम नंबर है, ठीक है। अब 4 अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन है ना, ये भी इसमें लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। आपको बस पढ़ना है, आपको बस समझना है चीज़ों को, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल यहाँ से आता है, बहुत अच्छा सवाल यहाँ से आता है, ठीक है। अब थोड़ा सा चीज़ों को और स्थिर से समझते हैं। तो आपको ये तो याद रखना ही है कि भाई 1 से लेके 1000 तक में 168 प्राइम नंबर है। 1 से लेके 10,000 तक में 1229 प्राइम नंबर है, ठीक है। अब थोड़ा एक बार और देख लेते हैं 1 से लेके 10,000 तक में, ठीक है। 1 से लेके 10,000 तक में, तो भाई सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 2 के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये 97 मिलेगा, जो कि 2 अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 101 मिलेगा, जो कि 3 अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 997 मिलेगा, जो कि 3 अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमें जाके मिलेगा आपका 1009, जो कि 4 अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर है। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 10,000 से पहले 9973 मिलेगा, जो कि 4 अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है। देखिए इस तरीके से हम लोग कंटेंट को डिजाइन करके रखे हैं ताकि आपको ना सब कुछ समझ में आ जाए, कहीं भी किसी भी तरीका का कंफ्यूजन ना रहे, ऐसी कोशिश है हम लोगों की। तो देखिए 2 तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, सबसे छोटा एंड ओनली इवन प्राइम नंबर जो है वो 2 है, ठीक है। 2 अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 97, 3 अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर सबसे छोटा 101, 3 अंक का सबसे बड़ा 997, 4 अंक का सबसे छोटा 1009 और 4 अंक का सबसे बड़ा 9973। 1 से लेके 10,000 तक में कितना, तो जी 1229 प्राइम नंबर। बात आपको समझ में आया, यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने हैं, एकदम एक एक चीज़ को बारीकी से समझते जाइए, क्योंकि आपको बस ये ध्यान रखना है ना कि आप जिस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा मार है इस बार, और सीट भी बहुत कम है,
ठीक है, क्योंकि अब आरआरबी का टारगेट है कि वो हर साल वैकेंसी देगा, इसीलिए वो कैलेंडर जारी किया है। ठीक है, हर साल वैकेंसी देगा, तो हर साल कुछ ना कुछ पोस्ट आएगा, तो भाई फाइटिंग तो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको प्राइम नंबर में ही आगे बढ़ना है, को प्राइम, या इसको रिलेटिवली प्राइम भी कहते हैं, को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, एक बार समझ लीजिएगा तो फिर परेशानी नहीं होगा। अब देखिए, सह अभाज्य संख्याएं क्या होगा, तो भाई दो संख्याओं का ग्रुप या तीन संख्याओं का ग्रुप जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, एक के सिवा एक को छोड़ के कुछ भी कॉमन ना हो, को प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे कि 3 और 4, 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इनका HCF 1 होगा। ठीक है, 5 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका HCF भी 1 होगा। ठीक है, जैसे कि 11 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका HCF 1 होगा। ठीक है, जैसे कि 17 और 31 कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका HCF 1 होगा। तो ऐसा जितना भी पेयर मिलेगा वो सबका सब क्या है, को प्राइम नंबर है। जैसे कि 3, 5, 7 ये भी हमारा क्या है, को प्राइम नंबर, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और ये इकलौता ऐसा ग्रुप है, इसके अलावा कोई भी ग्रुप नहीं है जो 2-2 के डिफरेंस पे है। इसके अलावा 3 लगातार ग्रुप ऐसा सीरीज में कोई भी आपको ग्रुप आगे नहीं मिलेगा, ये इकलौता है। ठीक है, तो ये होता है आपका को प्राइम नंबर। अब यहीं पे आप सीख लीजिए कि जी ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा सह अभाज्य संख्या। ठीक है, समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिएगा ना तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगा, चाहे कोई भी एग्जाम में आप बैठे। ठीक है, अब देखिए ट्विन प्राइम नंबर क्या है, तो 2 के गैप में जो भी प्राइम नंबर मिलेगा वो सबका सब ट्विन प्राइम नंबर है, 2 के गैप में। और यहाँ से ना सवाल आया हुआ है, कौन सा सवाल आया हुआ है आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, अब 2 के गैप में अब ढूंढिए, 3 और 5 है, ये क्या है, 2 के गैप पे है और दोनों का दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है, 5 और 7 है, 2 के गैप में है और दोनों का दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है, 11 और 13 है, 2 के गैप में है और दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। तो ऐसा ग्रुप जो आपको मिलेगा जो 2 के गैप में होगा, यही आपका ट्विन प्राइम नंबर है, जुड़ा है। ठीक है, दोनों का दोनों प्राइम है। ठीक है, उसके बाद 17 और 19 है, ये भी क्या है, आपका को प्राइम नंबर है। ठीक है, उसके बाद 41 और 43 है, ये भी आपका क्या है, को प्राइम नंबर है। और आगे इस तरीके का आपको पेयर मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सबका सब क्या है, को प्राइम नंबर है। अब यहीं पे आप थोड़ा सा देख लीजिए कि को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर में डिफरेंस क्या है। तो छोटा सा डिफरेंस है। ट्विन प्राइम नंबर में जो दोनों का दोनों पेयर होगा वो प्राइम नंबर का होगा, लेकिन को प्राइम नंबर में जरूरी नहीं है कि दोनों का दोनों नंबर जो है दोनों का दोनों नंबर जो है प्राइम ही हो। 3 क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन 4 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसीलिए ये को प्राइम है, क्योंकि इनका HCF 1 है। ट्विन प्राइम नंबर का भी HCF 1 है, 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका भी HCF 1 है। 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका भी HCF 1 है। लेकिन जब हम ट्विन प्राइम नंबर का ग्रुप बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर को ही लेते हैं जो 2 के गैप में हो। जब हम को प्राइम नंबर का ग्रुप बनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि 2 का गैप हो और दोनों का दोनों आपका प्राइम नंबर हो, इसमें कंपोजिट नंबर भी होता है। ठीक है, ये भी हमारा को प्राइम नंबर है 3, 5, 7। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान देना है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से सवाल आया हुआ है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ट्विन प्राइम है, डायरेक्ट पूछा है, इसीलिए इस चीज़ को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, पूछा था
कि 4 ऑप्शन में कौन सा को प्राइम नंबर नहीं है। तो देखो एक ऑप्शन था 131 और 133, ठीक है, 131 और 133। तो देखो 131 और 133 दो के गैप में है, लेकिन ये जो हमारा ट्विन प्राइम नहीं है, क्योंकि 133 का जो फैक्टर है वो 2 से ज़्यादा है। ये 19 के टेबल में भी आता है 7 बार, 19 सत्ते 133, ठीक है। तो ये 1 के टेबल में आया, 19 के टेबल में आया, 7 के टेबल में आया और खुद 133 के टेबल में आया। तो 133 का तो फैक्टर मोर देन 2 हो गया, इसीलिए ये आपका जो है ये आपका ट्विन प्राइम नहीं है और यही उसका उत्तर था। तो इस टाइप का सवाल भी पूछा, अभी हम लोग सवाल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसीलिए बोले कि पूरा वीडियो को देखिएगा, शुरू से लेके आखिरी तक आपको वीडियो को देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया कि भैया को प्राइम क्या है, ट्विन प्राइम क्या है ना। तो प्राइम नंबर में ना, प्राइम नंबर का सब कुछ इम्पोर्टेंट है, चाहे प्राइम नंबर के बारे में ही पूछ ले, चाहे हमसे आपका रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम को ही रिलेटिवली प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। सह अभाज्य संख्या है, कुछ भी पूछ ले हम लोग आसानी से अब कर सकेंगे, ठीक है। अब प्राइम नंबर के बाद बारी आता है कंपोजिट नंबर का। तो ये कंपोजिट नंबर बहुत ही आसान है और यहाँ से सवाल नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि ये जो है एकदम आसान है, इसका फैक्टर देखना एकदम आसान है। इसको कहते हैं भाज्य संख्याएं, हिंदी में भाज्य संख्याएं, ठीक है, भाज्य संख्याएं, ठीक है। अब देखो को प्राइम नंबर ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा है, जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा है। प्राइम नंबर में हम लोग क्या देखें कि वैसे नंबर जिनका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 2 ही गुणनखंड है। लेकिन कंपोजिट नंबर में ऐसा नंबर को देखेंगे जिनका फैक्टर 2 से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे इसका डिफिनेशन में इतना सा बात लिख सकते हैं कि नंबर हैविंग ओनली एंड, अच्छा नहीं, ओनली एंड ओनली तो हो जाएगा आपका प्राइम नंबर का, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। अब जो भी नंबर आपका बचा, नेचुरल नंबर में जो भी नंबर बचा आपका प्राइम नंबर को हटा के, सब का सब कंपोजिट नंबर है, इनका फैक्टर 2 से ज़्यादा होना चाहिए। याद ध्यान देना है, प्राइम नंबर का फैक्टर 2 होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, लेकिन कंपोजिट का फैक्टर मोर देन 2, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि देखिए 4 है, 5 नहीं 6 है, 7 नहीं 8 है, 9 है, 10 है, 11 नहीं 12 है, 13 नहीं 14 है, फिर आपका 15 है, फिर 16 है, फिर 17 नहीं 18 है, 19 नहीं 20 है, और इस तरीके से आपका चलता जाता है। आप इन सब नंबर्स को ध्यान से देखिए, इनका फैक्टर 2 से ज़्यादा है। अगर हम 4 का बात कर ले तो ये 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और खुद 4 के टेबल में आएगा। अगर हम 6 का बात कर ले तो ये 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा। अगर हम 12 का बात कर ले तो ये 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा। तो देखिए सबका फैक्टर 2 से ज़्यादा है। अगर हम 20 का बात कर ले तो 20 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, उसके बाद 4 के टेबल में आएगा, फिर 5 के टेबल में आएगा, फिर 10 के टेबल में आएगा और फिर खुद के टेबल में आएगा। तो अब देख रहे हैं कि ये वो सारे के सारे नंबर्स हैं जिनका फैक्टर 2 से ज़्यादा है, मोर देन 2 है। तो भैया मोर देन 2 अगर इनका गुणनखंड 2 से ज़्यादा है तो ये हमारे कंपोजिट नंबर है। और अगर इनका और जिनका सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड है वो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर में तीनों इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, तीनों आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, जब हम प्राइम नंबर का सीरीज देखें उसमें भी 1 नहीं आया, जब हम कंपोजिट नंबर का सीरीज देखें उसमें भी 1 नहीं आया, तो भाई 1 है क्या, 1 है क्या? देखो तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। तो 1 को अगर प्राइम नंबर में हमको रखना होगा तो वहाँ हम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें 2 फैक्टर चाहिए।
तो 1 तो हमारा प्राइम नंबर है नहीं। अगर हमें 1 को कंपोजिट नंबर के साथ रखना है तो हम यहाँ भी नहीं रख सकते, यहाँ भी नहीं रख सकते, क्योंकि कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए और 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है 1। इसका मतलब है कि 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक है। तो हम 1 के बारे में एक लाइन लिखते हैं कि 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। ये ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ये सब ना कई बार स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि 1 क्या है, 1 के बारे में कौन सा सत्य है, ठीक है। तो 1 हमारा ऑड भी है, 1 हमारा प्राइम नहीं है, 1 हमारा कंपोजिट नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो प्राइम नंबर के बारे में आप समझ गए, प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर कितना कितना होता है, 2 अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 3 अंक का सबसे छोटा कौन सा है, 3 अंक का सबसे बड़ा कौन है, 4 अंक का सबसे छोटा कौन है, 4 अंक का सबसे बड़ा कौन है, 1 से लेके 1000 तक कितना प्राइम नंबर है, 168 है, 1 से लेके 10,000 तक कितना प्राइम नंबर है, 1229 है। तो इन सब चीज़ों को आप डिटेल में समझ पाएँ, ठीक है। अब देखिए, अब ना इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि प्राइम नंबर से कितना सवाल आया है, किस किस टाइप का सवाल आया है, ठीक है। दोनों सवालों को आप ध्यान से देखिए, और ऐसे कितना ही सवाल टीसीएस पूछा है, और ये ना आसान नहीं है सवाल, देखने में आपको आसान लगता है। आप जब इस पीडीएफ को देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इस पीडीएफ का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए सवाल क्या पूछा है, बोला है कि पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। हाउ मैनी प्राइम नंबर्स इन द फर्स्ट 200 ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर 1 से लेके 200 तक में कितना जो है, 1 से लेके 200 तक के बीच जितना भी ऑड नंबर्स है उनमें प्राइम नंबर कितना है। तो इस सवाल का जवाब देने में ना अधिकतर लोग का उत्तर गलत होगा। कैसे गलत होगा हम आपको बताते हैं। आपको हम क्या बताएं कि 1 से लेके 100 तक के बीच कितना प्राइम नंबर है, आपका जवाब होगा सर 25 प्राइम नंबर है, ठीक है। और 101 से लेके 200 तक के बीच में कितना प्राइम नंबर है, तो आपका जवाब होगा सर 16 प्राइम नंबर है, सॉरी 21 प्राइम नंबर है ना, 21 प्राइम नंबर है। तो अगर हम आपसे ये बात बोले कि 1 से लेके 200 के बीच में कितना प्राइम नंबर हुआ, तो आप कहेंगे सर 25 और 21 46 प्राइम नंबर हुआ, और हम आंसर कर देंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये भी चलेगा कि प्राइम नंबर सारा का सारा ऑड होता है, और हमसे पूछा भी है कि ऑड नेचुरल नंबर। जैसे ही आप आंसर 46 करेंगे आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला है, ऑड विषम होना चाहिए। जब आप प्राइम नंबर का सीरीज हम आपको दिखाएं तो ना वो 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 2 से स्टार्ट होता है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, और ऐसे चलते जाता है। ऐसे में हमको जाना है 200 तक में और ऑड नंबर देखना है। तो भाई पहला तो इवन है, मतलब 2 को छोड़ देना है, क्योंकि 2 हमारा इवन है, हमें ऑड से मतलब है। तो 1 से लेके 200 तक में जितना 1 से लेके 200 तक में टोटल 46 हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन 46 में एक प्राइम नंबर 2 ऐसा है, सिर्फ एक, ओनली 2 ऐसा है जो कि इवन है, मतलब 1 को काउंट नहीं करना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। बहुत समझदारी से काम करना होगा, ठीक है। इसीलिए ना 1 से लेके 1000 तक के बीच में जितना भी प्राइम नंबर है ना, उनको एटलीस्ट आप 10 बार पढ़िएगा जरूर। 10 बार आपको पढ़ना होगा कि 1 से लेके 200 के बीच में कितना प्राइम नंबर्स है, ठीक है। ये आपको पढ़ना होगा, एकदम ध्यान से समझना होगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए, कहता है कि हाउ मैनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 109 एंड 121 बोथ आर इंक्लूडेड। 109 और 121 दोनों
शामिल, इन दोनों को शामिल करते हुए मतलब 109 से लेके 121 तक कितना अभाज्य पूर्णांक है, कितना प्राइम नंबर्स है। अब देखिए, अब ये सवाल देखने में तो एकदम एक लाइन का है, लेकिन आप देखेंगे आपको पता ही नहीं होगा कि 109 से लेके 121 तक में कितना प्राइम नंबर्स है। अब जब लिखने लगेंगे ना तो बहुत मुश्किल से फाइंड कर पाएंगे कि जी कितना प्राइम नंबर है। यहाँ पे आपको ये शीट मदद करेगा, ये शीट मदद करेगा, क्योंकि इसमें सारा का सारा प्राइम नंबर जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आएगा लिखा हुआ है। ठीक है, तो जी 109 से लेके 121 तक में सिर्फ और सिर्फ दो प्राइम नंबर है, एक तो 109 खुद है और दूसरा 113 है। ये दो ही प्राइम नंबर है जो 109 और 113 के बीच में सिर्फ और सिर्फ दो प्राइम नंबर है, वो 109 है और 109 और 121 के बीच में दो ही प्राइम नंबर है, एक है 109 और दूसरा है 113। तो ये जो सीट हमने बनाया है ना, ये जो PDF हम जो बनाए हैं, जो बना रहे हैं अभी हर एक चैप्टर के लिए बन रहा है, रात दिन मेहनत करके, बहुत संसाधन नहीं है भाई हम लोग के पास, लेकिन आपको बेस्ट क्वालिटी देने का पूरा वादा है कि आपको जो क्वालिटी देंगे सवाल भिड़ेगा। ठीक है, और ऐसा ना कितना ही सवाल आया हुआ है, आपको क्या बताएं। आप देखिए कितना सवाल आया हुआ है, आपको सारा का सारा सवाल ना प्रैक्टिस में भी मिलेगा, आपके PDF में भी मिलेगा। ठीक है, जैसे कि एक सवाल और है, अभी हम आपको इसको लिखवाते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का सवाल पूछेगा। जब हम लोग कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो वहाँ से और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। ठीक है, जैसे कि ये सवाल आपसे पूछा हुआ है NTPC में और ALP में भी, कहता है कि कौन सा ट्विन प्राइम नहीं है। तो भैया 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, 11 है और 13 है। ठीक है, फिर आपका है 11 है 13 है, फिर 71 है और 73 है, 71 है और 73 है, फिर आपका 131 है और 133 है। ठीक है, फिर आपका 191 है और 193 है। ठीक है, ये 4 आपका ऑप्शन दिया है ABCD, और बोला है कि इन चारों में से कौन सा ट्विन प्राइम नहीं है, सह अभाज्य नहीं है। तो ट्विन प्राइम का डेफिनेशन क्या होता है, 2 के गैप पे जो प्राइम नंबर है, 2 के गैप पे जो प्राइम नंबर है। तो यहाँ सब में 2 का गैप है, तो भाई 11 और 13 तो प्राइम नंबर है, 71 और 73 तो प्राइम नंबर है, 131 और 133 प्राइम नंबर है कि नहीं, 191 और 193 प्राइम नंबर है कि नहीं। तो इसके लिए ना आपको डिविजिबिलिटी रूल भी आना चाहिए, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि 131 और 133 ना ट्विन प्राइम नहीं है, ये ना ट्विन प्राइम नहीं है। अब देखो 131 को छोड़ो, 133 को ध्यान से देखो। अगर आपको टेबल ही याद है 19 का, तो 19 सत्ते 133 होता है, मतलब ये 19 से भी जा रहा है और 7 से भी जा रहा है, साथ ही साथ ये 1 से भी जा रहा है, और साथ ही साथ ये 133 का भी टेबल में आ रहा है। तो जो 133 है ना भाई, इसका कितना फैक्टर 1 है, उसके बाद 7 है, फिर आपका 19 है, फिर आपका 33 खुद है, तो ये फैक्टर मोर देन 2 है ना। तो ये 131 और 133 हमारा प्राइम नंबर को प्राइम नंबर है ही नहीं। आपसे ये भी पूछा है कि आप ये बता दीजिए कि 60 से लेके 100 तक के बीच जितना प्राइम नंबर है उनका जोड़ क्या होगा। तो आप इन सब सवालों का जवाब तभी दे पाएंगे जब आपको डायरेक्ट प्राइम नंबर याद रहेगा, डायरेक्ट प्राइम नंबर आपको मालूम रहेगा कि कौन कौन सा प्राइम नंबर है। तो उसमें ना आपको ये PDF बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो अगले सेशन में हम लोग जो है डिविजिबिलिटी रूल को देखेंगे। अगले सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल को ही देखेंगे। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है डिविजिबिलिटी रूल और बहुत तरीके का सवाल आया है यहाँ से। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल को एकदम बढ़िया से समझिएगा, और जब हम लोग कंसेप्ट को ख़त्म कर लेंगे ना तो जितना सवाल TCS पूछा है,
चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, नंबर सिस्टम से सबको तोड़ेंगे बारी बारी से, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और तब वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।